3.3 का ये तीसरा क्वेश्चन है। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। सर कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन पूरक कोण का है? तो मैंने तरीका आपको बताया है, आप देख लीजिएगा। किन्हीं भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आना चाहिए। मतलब किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 अंश बन रहा है तो मतलब कि वो पूरक कोण है। तो 48 डिग्री और 42 डिग्री, इसको आप जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। मतलब कि ये जो क्वेश्चन है ये पूरक कोण का क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़े हैं पूरक कोण के त्रिकोणमितीय मान, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो साइन होता है साइन थीटा, ये चेंज होता है कॉस थीटा में, और जो कॉस थीटा होता है वो चेंज होता है साइन थीटा। जो टेन थीटा होता है ये चेंज होता है कॉट थीटा में, और जो कॉट थीटा होता है ये चेंज होता है टेन थीटा में। जो सेक थीटा होता है ये चेंज होता है कोसेक थीटा में, और जो कोसेक थीटा होता है ये चेंज होता है सेक थीटा में। अब कॉस 48 डिग्री, इसे हम लोग चेंज करते हैं। तो कॉस 48 डिग्री जो लिखा है इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो वो है 42। 90 में से आप 42 घटा दीजिए। सर कैसे मालूम चला कि 90 में से कितना घटाएं कि 48 आए? तो सिंपल आप 90 में से 48 घटा करके देख लीजिए। तो 2 और 9 में से 4 गया 5, लेकिन एक हासिल दे चुका है तो ये 8 हो गया है। 8 में से 4 गया 4। तो अगर 90 में से 48 घटाने पर 42 आ रहा है तो मतलब कि अगर 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 भी आएगा। तो 90 में से 42 घटाएंगे तो इसको देखिए, कॉस 90 में से 42 जाए 48 डिग्री। ऊपर वाली वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई? सर बिल्कुल मिल गई। तो मतलब कि हम लिख सकते हैं इसे कॉस 90 माइनस 42। माइनस का चिन्ह दिया है, माइनस लगा दीजिए। साइन 42 डिग्री, मैंने आपको बताया था कि 90 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज होते हैं। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा, कॉट टेन में चेंज होगा, सेक थीटा कोसेक थीटा में चेंज होगा, और कोसेक थीटा सेक थीटा में चेंज होगा। इतनी बातें मैंने आपको बताया है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब कॉस यहाँ क्या होगा? चेंज होगा। तो कॉस 90 से टकराएगा तो चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? तो साइन में चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस साइन में चेंज होता है। और इस 42 डिग्री को लेके बाहर निकल जाएगा। कॉस 90 पे टकराएगा, साइन में बदल जाएगा, और इस एंगल को लेके बाहर निकल जाएगा 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। जितनी वैल्यू प्लस में है उतनी ही वैल्यू माइनस में है। 5 रुपए आपके पास प्लस में है, 5 रुपए माइनस में है। घटा देंगे तो 0 ही तो बचेगा। मतलब कि जितना मान प्लस में दिया हुआ है अगर उतना ही मान माइनस में भी दिया हुआ है तो उसको घटाने पर 0 बचेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 0 हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। हमने आपको डायरेक्ट बताया कि कॉस 90 पे टकराएगा तो साइन में बदल जाएगा,
और इस थीटा को लेके बाहर निकल जाएगा, मतलब 42 को लेके बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 42। ये तो मैंने आपको अपने तरफ से समझाया। इसका फार्मूला वास्तव में क्या होता है तो मैंने फार्मूला भी आपको बताया है कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। अगर इसकी तुलना करेंगे कॉस 90 माइनस थीटा से तो कॉस से कॉस कट जाएगा, 90 90 है, थीटा के प्लेस पे कौन आएगा 42 डिग्री। ये बराबर होता है साइन थीटा के, तो मैंने यहाँ साइन लिख दिया और थीटा का मान 42 डिग्री। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व कर देते हैं। ये तो आपका पहला तरीका था, ये जो है आपका फर्स्ट मेथड है। ये तो फर्स्ट मेथड है। दूसरे तरीके से हम इसी को सॉल्व कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यही तो क्वेश्चन है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसके पहले हमने कॉस को चेंज किया था तो साइन अपने आप स्वतः कट गया। अब की हम साइन को चेंज करते हैं तो इसे एज इट इज सेम उसी प्रकार से नोट कर देंगे। ये हो जाएगा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है, साइन 42 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 48। बात तो सेम है। और हमको एक बात पता है कि साइन 90 माइनस थीटा का जो सूत्र है ये क्या है कॉस थीटा। साइन साइन कैंसिल, 90 90 कैंसिल, तुलना करेंगे तो जब तुलना करते हैं तो वैल्यू कट जाती है, लेकिन उनको काट के दिखाया नहीं जाता है। तो ये कॉस 48 डिग्री माइनस, अब साइन 90 माइनस 48 ये किस रूप का है तो ये साइन 90 माइनस थीटा के रूप का है। और साइन 90 माइनस थीटा का जो सूत्र है वो है कॉस थीटा। तो साइन से साइन कट जाएगा, तुलना करने पर कॉस से कॉस कट जाता अगर कॉस होता तब। यहां तुलना कीजिए तो साइन से साइन कट जाएगा, 90 से 90 कट जाएगा, थीटा के प्लेस पे कौन आएगा 48। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो मैंने यहाँ पे कॉस लिख दिया और थीटा के प्लेस पे कितना आया है 48 डिग्री, तो थीटा के प्लेस पे 48 कॉस 48 डिग्री। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, इसी चीज को मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये हम क्वेश्चन को दूसरे तरीके से लगा रहे हैं, ये तो पहला तरीका आप जान ही गए। इसमें आप कॉस को मत बदलिए, ये हो जाएगा कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चूंकि ये दोनों पूरक कोण है तो किसी एक के लिए हमको पूरक कोण अप्लाई करना होगा। तो साइन 42 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 48। बात तो सही है, 90 में से 48 घटाएंगे 42 आ जाएगा, और साइन तो है ही। अब ये फार्मूला बन गया, कौन सा फार्मूला साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो ये इस रूप का है, तो पहले हम इसको नोट कर लें, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो ये साइन 90 माइनस 48 है तो बराबर कॉस हो जाएगा, तो पहले हमने कॉस लिख लिया। अब थीटा का मान क्या रखें
यही तो समस्या है। तो साइन से साइन की तुलना करेंगे, साइन साइन कट जाएगा, 90 से 90 तुलना कीजिए, कट जाएगा। थीटा के प्लेस पे कितना आएगा, तो थीटा का मान 48 डिग्री, और साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होगा, और थीटा का मान कितना है 48। तो जितनी वैल्यू प्लस में है उतनी ही वैल्यू माइनस में है, जब घटेगा तो 0 आ जाएगा। या फिर सबसे आसान तरीका, आप जानते हैं कि साइन 42 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, राइट। तो अब साइन 90 माइनस 48 हो गया, साइन 90 पे टकराएगा तो किस में चेंज होगा, कॉस में, और इस थीटा को लेकर मतलब इस 48 को लेके बाहर निकल जाएगा। जितना वैल्यू प्लस में उतना ही माइनस में कट जाएगा, 0 आ जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन हो गया। अब ये चौथा क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, जो आपकी प्रश्नावली 8.3 है। इसके पहले क्वेश्चन में ही 4 पार्ट दिए हैं, जिसके 3 पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। ये पहले क्वेश्चन का चौथा प्रश्न है। कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, क्या ये पूरक कोण का क्वेश्चन है? आइए देखते हैं। 31 और 59 को जोड़ने पर क्या 90 डिग्री आ रहा है? तो जब आप 31 को और 59 को जोड़ेंगे तो 9 1 10 और 5 3 8 1 9, 90 डिग्री आ रहा है। दो एंगल को जोड़ने पर 90 अंश आ रहा है, मतलब कि ये पूरक कोण के त्रिकोणमितीय मान है। इन पर वो नियम लागू होगा। कौन सा नियम? पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय मान, जिसमें साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में चेंज होगा और कॉट टेन में चेंज होगा। कोसेक 31 डिग्री, इसको हम चाहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाए, मतलब कि हम कोसेक को चेंज करना चाहते हैं। तो कोसेक चेंज कब होगा? तो कोसेक चेंज तभी होगा जब हम इसके एंगल को 90 में से घटा करके लिखेंगे। तो कोसेक 90 माइनस 90 में से कितना घटा दे कि 31 आ जाए? तो ये है 59 डिग्री। कैसे मालूम चला? 90 में से 31 घटा लीजिए, 10 में से गया 9 और 8 में से 3 गया 5, 59 आएगा। मतलब कि अगर हम 90 में से 59 घटा दें तो 31 डिग्री हमको मिल जाएगा। देखिए बात तो वही है, इसको सॉल्व कीजिए तो ऊपर वाली वैल्यू आपको मिल जाएगी, माइनस सेक 59 डिग्री। एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि अगर एक टर्म को आप चेंज कर रहे हैं, आपने कोसेक को चेंज कर दिया, तो दूसरे को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब दोनों एक ही त्रिकोणमितीय अनुपात में होंगे तभी तो वो कटेंगे और आगे सॉल्व होंगे। तो साइन 90 पे टकराएगा, सॉरी कोसेक जो है, कोसेक 90 पे टकराएगा तो सेक में बदल जाएगा और इस थीटा को लेकर के बाहर निकल जाएगा, मतलब 59 को लेके बाहर आ जाएगा। फार्मूला क्या होता है? तो फार्मूला होता है 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, तो हमने सेक लिख दिया और कोसेक कोसेक तुलना करेंगे तो कट जाएगा,
90 डिग्री 90 डिग्री कट जाएगा, थीटा का मान कितना होगा 59 डिग्री, तो हमने सेक लिखा और थीटा का मान 59 डिग्री रख दिया, माइनस सेक 59 डिग्री। अब देखिए सेक 59 प्लस में सेक 59 माइनस में कट जाएगा और फाइनली 0 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी चौथे क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, सेकेंड मेथड। मैं एक ही क्वेश्चन को दो दो तरीके से बता रहा हूं, तो उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड का विकास करना है, आपके माइंड को डेवलप करना है। क्वेश्चन है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। इस बार हम कोसेक को चेंज नहीं करेंगे बल्कि सेक को चेंज करेंगे, तो लिखेंगे कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 है ना, 90 में से कितना घटाएं कि 59 आ जाए, तो 90 डिग्री। अगर 90 में से 31 डिग्री घटा दें तो 59 डिग्री मिल जाएगा। तो कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस थीटा, ये सूत्र है, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। तो सेक 90 माइनस थीटा है, सेक 90 माइनस थीटा है ये। तुलना कीजिए, सेक से सेक कट गया, 90 से 90 कट गया, थीटा का मान कितना आया 31 डिग्री। तो सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है कोसेक थीटा के, तो यहाँ कोसेक थीटा लिख देंगे और थीटा का मान कितना है 31 डिग्री, तो यहाँ 31 डिग्री लिख देंगे। हमने थीटा का मान रख दिया, तो जितनी वैल्यू प्लस में है उतनी ही वैल्यू माइनस में है, तो सिंपल सी बात है 0 बचेगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। दोनों तरीके को आप नोट कर लीजिए, आपके नॉलेज के लिए बेहतर होगा। लेकिन एग्जाम में आप कोई एक तरीका लगा करके आंसर दे दीजिएगा। एग्जाम में दोनों तरीके लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे नोट कर लीजिए। का पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। तो दूसरा क्वेश्चन में कहा है दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री ये बराबर है 1 के। हमें ये बात प्रूफ करनी है। ये दूसरा क्वेश्चन भी दिया है। दूसरा क्वेश्चन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री माइनस साइन 52 डिग्री। इसमें दो क्वेश्चन दिए हैं, दोनों को प्रूफ करना है कि ये 1 के बराबर है और ये 0 के बराबर है। तो आइए हम लोग सबसे पहले दूसरे का पहला वाला पार्ट सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे पार्ट को इसके तुरंत बाद सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब सोचना होगा कि आखिर इसको हमें प्रूफ किसके बराबर करना है, तो 1 के बराबर प्रूफ करना है। और 1 के बराबर प्रूफ करना है तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ कटने वाला है। अब वो काटेंगे कैसे,
तो पहले चेक करते हैं कि कहीं ये पूरक कोण तो नहीं है। तो दो एंगल को जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आ रहा है तो मतलब वो पूरक कोण है। 48 को और 42 को जोड़िए तो ये 90 डिग्री बन जाएगा, मतलब कि ये पूरक कोण है। 23 डिग्री को और 67 डिग्री को जोड़िए तो भी ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कि ये भी पूरक कोण है। अगर हम इनमें से किसी को कॉट में चेंज करें तो शायद वैल्यू कटे और हमारा ये प्रूफ हो जाए। तो फिलहाल हम LHS लेके चल रहे हैं। अब बात आएगी कि सर LHS क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं LHS इसका फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट का मतलब होता है बायां, हैंड का मतलब हाथ और साइड मतलब बाएं साइड की बात की जाएगी। तो ये समीकरण का बायां पक्ष होता है और ये दाहिना पक्ष होता है। तो अभी हम बाएं पक्ष को हल कर रहे हैं। अगर बाएं पक्ष को हल करने पर एक आ जाता है तो मतलब एक इसके क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप इसे जब टाइम मिले तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड। अब ध्यान दीजिए tan 48 डिग्री, तो tan 48 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं। तो फार्मूला आप सबको पता है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। tan 48 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 42 इंटू tan 23 को हम क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67। अगर 90 में से आप 67 घटा दीजिए तो 23 डिग्री आ जाएगा। बाकी को एज इट इज नोट कर दीजिए इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब ध्यान दीजिए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है cot थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं tan 90 पे टकराएगा, cot में बदल जाएगा और इस थीटा को लेके बाहर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 42 डिग्री इंटू tan 90 पे टकराएगा, cot में बदल जाएगा और 67 को लेके बाहर निकल जाएगा इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। कितना तो हमारा आ चुका है और इस पूरे को हल करने पे एक के बराबर हमें लेके आना है। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर लाना है। देखिए अगर बराबर यहां लिखा है तो बराबर के दाहिने हाथ के तरफ जो पक्ष होता है उसे राइट हैंड साइड कहते हैं। जैसे अगर ये आपका बराबर है तो इसके दाहिने तरफ, दाहिने हाथ को राइट हैंड बोलते हैं, तो इसे हम कहेंगे राइट हैंड साइड RHS। और इसी बराबर के बाएं हाथ के तरफ जो पक्ष होता है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बायां पक्ष LHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। अब हम ऐसा क्या करें कि ये कट के पूरा एक के बराबर आ जाए। तो आइए ध्यान देते हैं। अब हमने एक फार्मूला आपको लिखवाया है
जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन या फिर रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमिति। अर्थात मैंने आपको रिवर्स लिखवाया है कि कौन त्रिकोणमितीय अनुपात किसका उल्टा होता है। तो मैंने आपको बताया था कि साइन उल्टा होता है कोसेक का, कॉस उल्टा होता है सेक का, और टेन उल्टा होता है कॉट का, जिसमें मैंने आपको फार्मूला लिखवाया है। क्या? कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, ये सूत्र आपने लिखा है। मतलब अगर कहीं कॉट थीटा लिखा है तो वहां पर हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो अगर यहां पर लिखा है कॉट 42 डिग्री, यही तो लिखा है कॉट थीटा के प्लेस पे 42, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 1/tan थीटा का मान 42, ये तो लिख सकते हैं ना। इसी फार्मूले से कॉट 42 डिग्री है तो इसे हम लिख सकते हैं 1/tan 42 डिग्री। इस बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इनटू कॉट 67 डिग्री, तो चूंकि कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो जहां कॉट थीटा लिखा है वहां पे हम 1/tan थीटा लिख सकते हैं। तो थीटा का मान 67 है, तो यहाँ भी थीटा के प्लेस पे कितना हो जाएगा? 67। इनटू में क्या दिया है? tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, ये हर में है, ये अंश में है, इन सब के बीच कोई चिन्ह नहीं दिया है, तो गुणा का चिन्ह माना जाएगा। ये तो सभी को पता है। और गुणा में आपको पता है कि ऊपर नीचे कटता है। ये हर में है tan 42 डिग्री और ये अंश में है tan 42 डिग्री, कट जाएगा। हर के रूप में है tan 67 डिग्री और ये अंश में है tan 67 डिग्री, कट जाएगा। तो जब सब कुछ कट गया है तो क्या बचेगा? एक बचेगा, और एक ही तो लाना है, एक ही तो RHS है, हमें एक ही तो लाना था इसको हल करके। तो हमारा ये प्रूफ हो चुका है। आप इसे नोट कर लीजिए। बस ये फार्मूला अप्लाई होगा और आप पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगाइए, आंसर आपका आ जाएगा। कटपीट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए। एट 8.3 के दूसरे का पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा क्वेश्चन, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0। ये हमें प्रूफ करना है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसे हमें सॉल्व करके 0 के बराबर प्रूफ करना है। देखिए क्या ये पूरक कोण है? 38 और 52 90 डिग्री, मतलब ये पूरक कोण है। 38 और 52 90 डिग्री, मतलब ये पूरक कोण है। और अगर पूरक कोण है तो पूरक कोण निकालते कैसे हैं? 90 में से घटा के निकालते हैं। तो ये cos 90 में से कितना घटाएं कि 38 आए? तो वो है 52 डिग्री, घटा दीजिए, इंटू cos 90 में से कितना घटाएं कि 52 आए? तो 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 आ जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब cos 90 पे टकराएगा तो मैंने आपको बताया है सूत्र, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। cos 90 पे टकराएगा
तो साइन में चेंज होगा और थीटा बाहर आ जाएगा। तो cos 90 माइनस 52, ये साइन 52 हो जाएगा, इनटू cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कौन है? 38 डिग्री, तो ये साइन 38 डिग्री हो जाएगा, माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब देखिए जितनी वैल्यू इधर प्लस में है उतनी ही वैल्यू इधर माइनस में है। जब इनको घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, और यही तो RHS के बराबर है। हमें जीरो ही तो प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो चुका है। आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ नहीं करना है, बस LHS लीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकाल दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। का पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन है, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। जहां 2a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, हमें एंगल a का मान चाहिए, तो एंगल a का मान कब निकलेगा? जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहां से हट जाएगा। तो अब हम ऐसा क्या करें कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है ये गायब हो जाए। तो सिंपल है, आप tan 2a को क्या लिख सकते हैं? आप tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a। क्यों? फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। जहां थीटा के प्लेस पे कौन है? 2a है, तो cot 90 पे टकराएगा, tan में चेंज हो जाएगा और थीटा को लेके बाहर निकल जाएगा। सिंपल है, बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। cot से cot कट जाएगा, लेकिन त्रिकोणमितीय अनुपात है, यहाँ तुलना करनी है, तो इसको काट के दिखाने की जरूरत नहीं है। आप ये मान लीजिए कि ये क्या हो जा रहा है? तुलना में गायब हो जा रहा है या कट जा रहा है। cot से cot कैंसिल हो गया, तो 90 माइनस 2a का मान क्या आया है? a माइनस 18 डिग्री। हमें तो a का मान चाहिए, तो a को एक तरफ कर दीजिए और संख्या को एक तरफ, तो माइनस 2a बराबर क्या हो जाएगा? a माइनस 18। ये बराबर के इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस में हो जाएगा, माइनस 2a। ये बराबर के इधर प्लस में है, तो इधर आके माइनस a हो जाएगा, बराबर माइनस 18 और माइनस 90। तो जब दो जगह पे माइनस का चिन्ह होता है तो माइनस माइनस आपस में जुड़ता है, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का लगता है। तो माइनस 90 और 18 108 हो जाएगा। आप इसे दैनिक जीवन में भी समझ सकते हैं कि 90 रुपए कर्ज में थे, 18 रुपए और कर्ज ले लिए, तो 108 रुपए कर्ज में हो गया। माइनस 2a माइनस a, ये माइनस 3a हो जाएगा। माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। इसके आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 है। माइनस 2 रुपए कर्ज में थे, 1 रुपए और कर्ज ले लिए, तो माइनस 3a रुपए कर्ज हो गया, बराबर माइनस 108। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a बराबर 108 बटे 3 हो जाएगा। 3 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा। a बराबर 3 1 3, 3 3 9, 3 6 18, 36 डिग्री आपका आ जाएगा। कहा है कि 2a एक न्यून कोण है। 2a क्या है? न्यून कोण है। तो 2a, a का मान 36 रखिए, 72 डिग्री। क्या 72 डिग्री न्यून कोण है? तो हाँ, 72 डिग्री न्यून कोण है, मतलब कि ये सभी शर्तों को पालन कर रहा है। 72 डिग्री न्यून कोण क्यों है? मैंने आपको बताया है क्लास 9th में कि ऐसा कोण
जो 0 डिग्री से बड़ा होता है और 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो 72 डिग्री जो है ये 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए ये न्यून कोण है। तो हमारा ए जो है 36 डिग्री आ चुका है और 2a का मान न्यून कोण आया है। मतलब कि क्वेश्चन बिल्कुल सही है, आप इसे नोट कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये tan a बराबर cot b आपको दिया हुआ है। अब त्रिकोणमितीय अनुपात हटेगा तभी तो a और b का मान आएगा। तो tan को चेंज करते हैं, तो फार्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। अगर हम इस तरफ भी cot थीटा बना दें तो cot से cot कैंसिल हो जाएगा और a प्लस b का मान आ जाएगा। तो tan a को हम क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a बराबर में क्या है cot 90 पे टकराएगा तो tan में चेंज होगा और a को लेके बाहर निकल जाएगा। यही तो नियम है, फार्मूला से भी कर सकते हो। cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, तो cot 90 माइनस a बराबर tan a होगा जो कि ऊपर दिया है। cot से cot कैंसिल हो जाएगा, तुलना करेंगे तब 90 माइनस a बराबर होगा b, तो 90 बराबर b, ये बराबर के इधर माइनस में है तो उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा। तो b प्लस a बराबर 90 कहिए या a प्लस b बराबर 90 कहिए, बात तो सेम है। और यही बात तो हमें प्रूफ करना था जो कि प्रूफ हो चुका है, प्रूफ। आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 8.3 का ये 5वां क्वेश्चन है। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। जहां 4a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है हमें, सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 डिग्री। हमें तो a का मान चाहिए, तो जब हमें a का मान चाहिए तो हमें इस त्रिकोणमितीय मान को या इस त्रिकोणमितीय अनुपात को हटाना होगा। अब ये त्रिकोणमितीय अनुपात हटेगा कैसे, अगर यहाँ कोसेक है और इस साइड भी हम कोसेक ला दें तो कोसेक से कोसेक तुलना होगा तो हट जाएगा और a का मान निकल जाएगा। तो सेक 4a फार्मूला होता है सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और फार्मूला होता है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा के प्लेस पे कौन है, 4a, तो ये क्या होता है सेक थीटा, थीटा के प्लेस पे 4a। मतलब कि जहां सेक 4a लिखा है वहां पर हम कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं। तो कोसेक 90 माइनस 4a यहां लिख सकते हैं, क्योंकि कोसेक 90 पे टकराएगा तो सेक में चेंज होगा और इस 4a को लेके बाहर निकल जाएगा। मैं आपको सॉल्व ट्रिक बताया हूं। या कोसेक 90 माइनस 4a का मान सेक a होता है, यहां से आप देख सकते हैं। बराबर क्या लिखा हुआ है,
कोसेक ए माइनस 20, कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। चर संख्या को एक तरफ, अचर संख्या को एक तरफ। किसका मान चाहिए? a का मान चाहिए। ये माइनस 4a है, बराबर के इधर प्लस में है a, तो इधर आके माइनस a हो जाएगा, बराबर ये माइनस 20 दिया है, बराबर के इधर ये प्लस 90 है, तो उधर जाकर माइनस 90 हो जाएगा। माइनस 4a और माइनस a, ये माइनस 5a हो जाएगा, बराबर माइनस 20 और माइनस 90, ये माइनस 110 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो a बराबर 110 बटे 5, 5 इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आकर भाग करेगा, इतना आ चुका है। a बराबर 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 22 डिग्री। ये आपका आंसर आ जाएगा। कहा है, एक शर्त रखा है क्वेश्चन कि 4a का मान न्यून कोण होना चाहिए, मतलब a के मान में 4 से गुणा करने पर जो वैल्यू आए ये 4a क्या होना चाहिए? न्यून कोण होना चाहिए। तो 4 गुणे a का मान 22 डिग्री निकाले हैं, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 88 डिग्री। तो 88 डिग्री न्यून कोण ही तो है, 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, मतलब इस शर्त को भी फॉलो कर रहा है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल आपका सही है, 4a का मान न्यून कोण आया है, तो a का मान हमने बिल्कुल सही निकाला है। आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 8.3 का 1 से लेकर 5 क्वेश्चन तक लग गया। ये छठवां क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहा है, यदि a, b और c त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी लाइन से आप समझ पाएंगे कि क्वेश्चन कैसे लगेगा। किसी एक लाइन पर पूरा क्वेश्चन डिपेंडेंट है। क्या कहा क्वेश्चन में? यदि A, B और C ट्रायंगल ABC के अंतःकोण है, मतलब जो A, B और C है ये क्या है? ये अंतःकोण है। किसके अंतःकोण है? त्रिभुज के अंतःकोण है। तो हमें ये बात मालूम चल गई। अब हम क्वेश्चन को यहां सॉल्व करते हैं। अब हमें एक बात पता है कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताया है क्लास 9th में। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस बात को आज जान लीजिए। क्या? कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये कोई त्रिभुज है, इसका ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तीनों एंगल को आप मिलाएंगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो त्रिभुज के अंतःकोण कौन है? क्वेश्चन में दिया है ए, बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो इसका अंतःकोण कौन है? ए, बी और सी।
तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का पहला कोण, दूसरा कोण और तीसरा कोण, इनका योग 180 डिग्री के बराबर होता है। तो अगर हमें ये बात पता है तो हम सिंपल लिख सकते हैं कि a प्लस b प्लस c का मान 180 डिग्री हो जाएगा। अब अगर हमको यहाँ b प्लस c का मान रखना है तो हम b प्लस c का मान निकाल लेते हैं। 180 माइनस, ये बराबर के इधर प्लस a है तो उधर जाकर माइनस a हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन अपना लिखते हैं। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? साइन b प्लस सी अपान 2 इज इक्वल टू कॉस a बाई 2। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे। तो लिखेंगे LHS। अगर इसको हल करने पर इतना हम ला देते हैं मतलब कि हमने प्रूफ कर दिया है। साइन, अब यहां b प्लस c का मान रखना है तो समीकरण 1 से यहां हम लिख देंगे। पहले मैं पूरा अच्छे से लिख देता हूं। समीकरण 1 से b प्लस c का मान रखने पर साइन b प्लस c का मान कितना है? 180 माइनस a अपान में क्या है? 2 बराबर में कॉस a बाई 2। हमें इसको कॉस a बाई 2 के बराबर लाना है। हम तो LHS लेके चल रहे हैं तो हम LHS को ही लिखते हैं। इसको हल करके कितना लाना है? कॉस a बाई 2। अब ध्यान दीजिए, अभी ये cos a बाई 2 आ रहा है नहीं, इस कोष्टक को हम लोग सॉल्व करते हैं। साइन, इसे हम क्या लिख सकते हैं? अच्छा, अगर इसे हम सॉल्व करें तो ये सबके बटा में 2 है ना, तो मतलब हम लिख सकते हैं 180 बटा 2। इसके भी बटा में 2 है और माइनस a के बटा में भी 2 है। इतना तो हम लिख सकते हैं। एक बार इसके बटा 2 और एक बार इसके बटा 2। अगर कहीं लिखा है a प्लस बी अपान 2 तो इसे आप लिख सकते हैं एक बार a अपान 2 और प्लस एक बार b अपान 2। ऐसा किया जा सकता है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा। मैं यहां पे सॉल्व कर देता हूं इसे। साइन 2 1 कम 2, 2 से 90 बार में कट जाएगा तो ये 90 माइनस a बाई 2 हो जाएगा। साइन 90 पे टकराएगा, कॉस में चेंज होगा और इस थीटा को लेकर बाहर निकल जाएगा तो a अपान 2। यही तो हमें प्रूफ करना था। हमें यही चीज तो प्रूफ करनी थी। हमें क्या प्रूफ करना था? cos a अपान 2। साइन 90 पे टकराएगा, cos में बदल जाएगा और इस a बाई 2 को लेके बाहर निकल जाएगा। यही तो RHS के बराबर है। यही तो राइट हैंड साइड है। ध्यान दीजिएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा, साइन के बाद जो भी लिखा होता है ये क्या होता है? थीटा होता है, राइट। तो साइन 90 माइनस थीटा है तो साइन से साइन तुलना कीजिए, खत्म हो गया। 90 से 90 का तुलना खत्म हो गया। थीटा के प्लेस पे कौन आया? a बाई 2। तो बराबर कॉस थीटा होता है तो हमने कॉस लिख दिया और थीटा के प्लेस पे a बाई 2।
ये हमारा प्रूफ हो चुका है, आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री, शांति से पढ़ेंगे सब, ठीक है, बात नहीं करना। साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो एंगल दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75, हमें ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात के पद में इसे व्यक्त करना है कि ये जो इसके बाद एंगल लिखे गए हैं ये 0 डिग्री, ये जो कोण है ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 45 डिग्री से छोटा हो। साइन 67 डिग्री है, इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 में से कितना घटाएं कि 67 आ जाए, तो 90 में से आप 67 घटाइए पहले, 10 में से 7 गया 3 और 8 में से 6 गया 2, 23। मतलब कि अगर 90 में से आप 23 को घटा देंगे 67 आपका आ जाएगा। तो लिखेंगे साइन 90 माइनस 23 डिग्री, लिख सकते हैं इसे, प्लस कॉस 75 डिग्री। कॉस 90 में से कितना घटाइए कि 75 आ जाए, तो 90 में से अगर आप 15 घटाएंगे तो 75 डिग्री आपका आ जाएगा। अब बात तो सेम है, इतना ध्यान दीजिएगा। साइन 90 पे टकराएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस और 23 डिग्री बाहर आ जाएगा, क्योंकि फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, प्लस कॉस 90 पे टकराएगा, साइन में चेंज होगा और ये हो जाएगा 15 डिग्री। अब 23 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, हाँ 15 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, सही है, क्वेश्चन के हर शर्त को फॉलो कर रहा है, तो यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये कहां से आया, फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस और थीटा का मान 23 डिग्री, प्लस फार्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा का मान 15 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, साइन थीटा का मान 15 डिग्री। ये आपका आंसर आ चुका है। तो फाइनली आज के क्लास में प्रश्नावली 8.3 पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। अब हम लोग अगले क्लास में प्रश्नावली 8.4 का स्टडी करेंगे, जो कि 8वें चैप्टर की अंतिम प्रश्नावली है। इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, फिर आपका टेस्ट होगा। फिलहाल प्रश्नावली 8.4 को बताने से पहले प्रश्नावली 8.3 में कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, मैं उन एग्जाम्पल्स को आपको करवा देता हूं। तो उदाहरण 9, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रश्नावली 8.3 का, tan 65 डिग्री अपान cot 25 डिग्री का मान निकालिए। सिंपल है, पहले हम चेक करेंगे कि क्या ये पूरक कोण है। 65 और 25 को जोड़िए तो 65 25 90 डिग्री, दो कोणों को जोड़ने पर 90 डिग्री आ रहा है, मतलब कि ये पूरक कोण का प्रश्न है। ये प्रश्न जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से संबंधित है। तो tan 65 डिग्री
किसी एक को पूरक कोण बनाएंगे, किसी एक को चेंज करेंगे तो आंसर अपने आप आ जाएगा। चलिए हम लोग tan को ही चेंज करते हैं। तो फार्मूला आपने पढ़ा है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। तो tan 90 में से कितना घटाएं कि 65 आ जाए? तो 25 घटाना होगा। 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। सर कैसे मालूम चला कि 90 में से 25 घटाने पर 65 आएगा? 90 है, 65 लाना है ना, इसी को घटा दीजिए। 10 में से 5 गया 5, एक हासिल दिया, 8 हो गया, 8 में से 6 गया 2। 90 में से 65 घटाने पर 25 आ रहा है। तो ये कन्फर्म है कि अगर 90 में से 25 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। तो 90 माइनस 25 अपान में क्या है cot 25। ये बिल्कुल इसमें डाउट वाली बात नहीं है। क्यों? tan 90 में से 25 घटाओ 65 आ जाएगा, ऊपर वाला मान मिल जाएगा, मतलब हम लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है। अब फार्मूला आपने पढ़ा है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। इसकी तुलना कर लीजिए। tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। tan से tan कट गया, 90 से 90, थीटा का मान कितना आया? 25 डिग्री। तो tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या है? cot थीटा। बराबर cot थीटा है ना, तो लिखेंगे cot थीटा और तुलना कीजिए। tan tan कैंसिल, 90 90 तुलना करेंगे तो कट जाएगा। प्लस पे कितना आएगा? 25 डिग्री। तो थीटा का मान 25 डिग्री रख सकते हैं। आप फार्मूला से करेंगे तो भी ठीक है, अगर आप डायरेक्ट करेंगे जो ट्रिक मैंने आपको बताया है तब भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। कैसे? tan cos sin cot जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं फिलहाल वो 90 डिग्री पे क्या होते हैं? चेंज होते हैं, y अक्ष पर चेंज होते हैं। तो tan 90 से टकराएगा तो cot में बदल जाएगा और इस थीटा को लेकर बाहर निकल जाएगा अपान cot 25 डिग्री। अब देखिए ये भाग में है ना, तो जब ये आपस में कटेंगे तो एक बचेगा। ये एक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। ये आपका 10वां उदाहरण है। क्वेश्चन में कहा है यदि साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहां 3a एक न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। सभी को पता है कि न्यून कोण क्या होता है? ऐसा कोण जो 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से छोटा होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। मतलब जो कोण होगा किससे बड़ा होना चाहिए? 0 डिग्री से, और छोटा किससे होना चाहिए? 90 डिग्री से। अगर ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है तो मतलब कि ये न्यून कोण है। अब क्वेश्चन में दिया क्या है? दिया है साइन 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। अब हमें मान किसका निकालना है? a का मान निकालना है। क्वेश्चन को लगाने का एक ही लॉजिक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। दूसरा लॉजिक ये है कि हमें वो तरीका पता करना है जिससे कि a का मान निकल सके। हमारा उद्देश्य क्या है? a का मान निकालना। ये a का मान कब निकलेगा?
जब ये साइन या कास आपस में कटेंगे और साइन या कास जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है ये कटेगा कब? जब ये सेम सेम होगा। मतलब या तो हम साइन को कॉस में चेंज कर दें तब ये दोनों सेम हो जाएंगे और कट जाएंगे, या तो हम कॉस को साइन में चेंज कर दें तब भी ये दोनों कट जाएंगे। इसी को चेंज करते हैं। इसे चेंज करना आसान होगा क्योंकि इसका एंगल क्या है? छोटा है, इसका एंगल बड़ा है। चेंज करने में इसको थोड़ा कठिनाई होगी। आप किसी को भी चेंज करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ये sin 3a लिखा है। मैंने आपको फार्मूला बताया है, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा होता है। तो ये sin 3a है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 3a। क्या सेम वही बात आ जाएगी? cos 90 पे टकराएगा, साइन में बदल जाएगा और 3a को लेकर बाहर निकल जाएगा। बराबर क्या दिया है? cos a माइनस 26 डिग्री। अब तुलना करेंगे तो cos से cos कट जाएगा, लेकिन जब कभी तुलना करते हैं और वैल्यू आपस में कटती है तो उन्हें काट कर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने मान लिया कि कास और कास क्या हो गया? हट गया, रिमूव हो गया। तो क्या बचा? 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। अब पक्षांतर करेंगे, a का मान निकल जाएगा। ये माइनस 3a बराबर a माइनस 26। ये बराबर के इधर प्लस में 90 है, किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब कौन सा चिन्ह है? प्लस का चिन्ह है। तो बराबर के उधर जाएगा तो ये माइनस 90 हो जाएगा। पक्षांतर का नियम क्या कहता है? चर संख्या को एक तरफ और अचर संख्या को एक तरफ। तो ये चर संख्या है ना 3a, तो माइनस 3a बराबर के इस तरफ ये प्लस a है तो इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस a बराबर माइनस 26 और माइनस 90। माइनस 3a और माइनस a कितना हो जाएगा? माइनस 4a। कैसे? a के आगे कोई चिन्ह नहीं दिया है, सॉरी चिन्ह तो दिया है माइनस का, क्या कोई गुणांक दिया है? और किसी संख्या के आगे, किसी चर के आगे कोई गुणांक नहीं दिया हो तो उसके गुणांक में क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। तो 3 रुपए आप कर्ज में थे, इसे मैं अच्छे से लिख देता हूं। माइनस 3a ये बराबर के इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। किसी संख्या के आगे कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानते हैं। 3 रुपए आप कर्ज में थे, आपने 1 रुपए और कर्ज ले लिया तो 4 रुपए कर्ज हो गया और कर्ज के लिए माइनस। तो निष्कर्ष क्या निकला कि अगर कभी दो वैल्यू माइनस में दी हुई है तो वो वैल्यू आपस में जुड़ जाती हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का लगता है। बराबर अब माइनस 26 रुपए आप कर्ज में हैं और 90 रुपए और कर्ज ले लिए तो कर्ज तो बढ़ेगा ना। और कोई चीज बढ़ता कब है? जब उन्हें जोड़ा जाता है। तो 90 और 26 जुड़ जाएगा तो 0 में 6 जोड़िए 6 होगा और 9 2 11 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा? माइनस का। माइनस से माइनस कट जाएगा, a का मान निकाल दीजिए। ये 116 है, 4 इसमें गुणा कर रहा है, इधर आकर भाग करेगा तो a बराबर 4 1 कम 4, 4 दूनी 8, बचा 3 6, 36 हो गया, 4 9 36। तो a का मान 29 डिग्री आपका आ चुका है। क्वेश्चन में शर्त क्या दिया है कि 3a क्या है? न्यून कोण है। तो 3a को चेक कर लीजिए कि क्या ये वाकई में न्यून कोण है। 3 गुणे a का मान कितना निकला है? 29 डिग्री। 29 डिग्री 9 3 27 को 7 हासिल लगा 2 का, 3 दूना 6 और 2 8, 87 डिग्री।
87 डिग्री ये न्यून कोण है कि नहीं? तो ये बिल्कुल न्यून कोण है, क्योंकि ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है। तो जो हमारा ए का मान निकला है ये बिल्कुल एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आप इसे नोट कर लीजिए। सर जी बहुत दूर से आया, थोड़ा सा ना वीडियो नहीं बनाया तो गुस्सा हो जाता है। अगला एग्जाम्पल है उदाहरण 11। इसमें कहा है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसे इस 85 डिग्री को और इस 75 डिग्री को हमें ऐसे एंगल के रूप में व्यक्त करना है जो 0 और 45 डिग्री के बीच में हो। आइए सॉल्व करते हैं। कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। हमने आपको एक बात बताया है कि एंगल को चेंज करना है, छोटा या बड़ा करना है, तो त्रिकोणमितीय अनुपात को भी चेंज करना होगा। तो अगर हम कॉट को बदलना चाहते हैं तो कॉट किस में चेंज होता है? tan में चेंज होता है। तो फार्मूला आपको पता है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कॉट 90 में से कितना घटाएं कि 85 आ जाए? तो 5 घटाना होगा। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर आखिर कैसे मालूम चला कि 5 घटाना है? तो आप 90 में से 85 को ही घटा दीजिए। कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। मतलब ये कंफर्म है कि अगर 90 में से 85 घटाने पर 5 आ रहा है, तो जब हम 90 में से 5 को घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। तो कॉट 85 डिग्री को हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस 5 प्लस। अब मैंने एक बात आपको और बताई, अगर आप कॉस को चेंज करना चाहते हैं तो कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। तो कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ये जो टर्म है इसे हम लिख सकते हैं कॉस 90 में से कितना घटाएं कि 75 आ जाए? तो 90 माइनस 15। अब आपको पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan और थीटा का मान कितना है? 5 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। तो ये साइन थीटा का मान 15 डिग्री। ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आप आंसर को चेक भी कर लीजिए कि जो कंडीशन क्वेश्चन में दिया है क्या वो कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो क्वेश्चन में क्या कहा? कॉट 85 डिग्री को प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब ये जो एंगल है ये 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच होने चाहिए। तो tan 5 डिग्री, 5 डिग्री 0 और 45 के बीच में है, बिल्कुल सही बात है। 15 डिग्री 0 और 45 के बीच का एंगल है, मतलब बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बिल्कुल सही आंसर आया हुआ है। आप इसे नोट कर लीजिए।